ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को छोड़ना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आप लोगों के पास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, इस ज़िंदगी से हमें बड़ी शिकायत होती है, लेकिन हम अपने अगर क्रियाकलापों पर ध्यान दें, कुछ अपनी हरकतों को अगर कंट्रोल करें, नियंत्रण में रखें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। इसके लिए हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी क्रियाकलापों को समझ लीजिएगा हमारे लिए जहर के समान है। ज़िंदगी में आगे तो सभी कोई बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ने को इंसान तैयार नहीं होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन आदतों को देर सवेर लेकिन हमें छोड़ना ही होगा। अब आप कहिएगा ऐसी कौन सी आदतें हैं? तो क्या आप वर्तमान में नहीं जीने की कोशिश करते हैं? आज जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है वर्तमान। आप अगर कुछ भी बड़ा पाने की चाह में आज का त्याग कर रहे हैं और सोचते हैं यह मिल जाएगा, फिर आराम से मज़े करेंगे, तो एक बात बता देता हूँ कि आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए मुस्कुराइए और इस पल को जिए, खुशी से जिए। जो भी करना है खुशी से कीजिए, हंसी से कीजिए। अगर कुछ बड़ा पाना भी है तो अगर आपने वर्तमान को अच्छा बिताया तो भविष्य अपने आप शानदार होता चला जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत कीजिए और वर्तमान में जीना सीखिए। जी, कुछ लोगों की आदत होती है बहाने मारना, बहाने बनाना। इस आदत को भी त्याग दीजिए। हर बात में बहाना बनाने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। बहाने बनाने से बेहतर होगा कि आप फैसले लें और उनको पूरा कीजिए। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग हमेशा कठिनाइयों से, चुनौतियों से, मुश्किलों से डर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। मुश्किलें तो हर इंसान के पास आती हैं, आपको उनसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है, उनका समाधान निकालने में जुट जाना है। याद रखिएगा, कोई भी मुश्किल आपके हौसलों से बड़ी नहीं होती है। कोई भी मुश्किल आपके हौसलों से बड़ी नहीं होती है। तो मुश्किलों से डरना छोड़ दीजिए, हर चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। कुछ लोगों में आलस्य करने की बहुत बड़ी आदत होती है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता है। काम करने वाला इंसान को ही सफलता प्राप्त होती है। तो आपका जीवन कैसा होगा यह केवल आप पर निर्भर करता है। इसे आलस्य के द्वारा बिगाड़ने या मेहनत करके संवारने में आप क्या करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। कुछ लोग हर चीज में नेगेटिव फीलिंग लाते हैं, नकारात्मकता। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, बट हमें केवल सकारात्मकता से मतलब रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद में चांदनी ना देखते हैं, बल्कि उसमें उसका दाग देखते हैं। हमें ऐसे लोगों से किनारा करना है, आपको ऐसे रवैया भी नहीं रखना है। कुछ लोग हमेशा खुद को सही मानते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होंगी, मुझसे भी होती हैं। गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। आप हर समय सीखने के लिए तैयार रहिए। आप अपनी गलतियों के साथ दूसरे की गलतियां भी से भी सीखिए। यह आपको आपका बहुत समय बचाएगी और आपको आपकी ज़िंदगी के नए मुकाम पर लेकर जाएगी। और आपने देखा होगा कुछ लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है। तो कबीरदास जी की एक साखी याद रखिएगा, समय की महिमा बताते हैं उसमें वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आप अपने काम को तुरंत करना सीख लीजिए, उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि जितनी देर से आप शुरू करेंगे उतने देर उसे खत्म करने में लग जाएगी। इस तरह आप अपने आप को सफलता से दूर कर देंगे। इसलिए टाल मटोल करना छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी छोड़ दीजिए और काम पर लग जाइए। कुछ लोग हमेशा दूसरे की राय, अच्छा या बुरा, लेकर जीते हैं। आपको अपने जीवन से दूसरे के अनुसार जीने की जो आप कोशिश करते हो उसको छोड़ दीजिए। यह आपका जीवन है, कोई दूसरा आपके बारे में उतना नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं। बार बार दूसरे की बातों में आकर फैसला नहीं लीजिए। किसी महान इंसान ने कहा है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। और कुछ लोग नफरत खुद से करने लगते हैं, इसको भी बंद कर दीजिए। खुद को कोसना, खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। अपने आप से प्यार करना सीखे, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी इसी नमूने के साथ गुजारनी है। तो इसको कभी नफरत ना करें। तो दोस्तों, कंक्लूजन है हमारी बातों का,
ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सारी आदतें छोड़िए जो आपके लिए जहर का काम करती है। इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए। जैसे ही आप इन आदतों को छोड़ेंगे आपको खुद ही एक फ़र्क महसूस होने लगेगा, बिगड़ते काम बनने लगेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो, मेरी बातें आपको पसंद आती होंगी, आई भी होंगी। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार साझा करें। ऐसे प्रेरणादायक शब्दों के साथ, वीडियोस के साथ मैं आपके पास हमेशा हाजिर होता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश जो समाज में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए है, पॉजिटिविटी को सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए है, तो मुझे महसूस होता है कि मैं काफ़ी हद तक सफल होता जा रहा हूं। तो आपको मेरे वीडियोज़ पसंद भी आते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार भी साझा करते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आज की बातचीत का जो शीर्षक हम लेते हैं वो शीर्षक है कभी हार नहीं मानिए। बहुत से लोगों को देखा है ज़िंदगी में घुटने टेक देते हैं, ज़िंदगी से शिकायतें रखते हैं, तो कभी हार नहीं मानिए। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक दिन एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। क्या किया? सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश। उसके लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने अंतिम बार भगवान को कहा, हे भगवान ये अंतिम बार मेरे से बात कर लो। भगवान वहाँ प्रकट हुए। भगवान से उसने पूछा, हे मेरे प्यारे भगवान, मुझे कोई अच्छा सा कारण बता दो जिससे मैं आत्महत्या नहीं करूं, क्योंकि मुझे ज़िंदगी मेरी बोझ लगने लगी। भगवान ने कहा, अपने आसपास कभी तुमने निहारा है? क्या तुम घास और बांस को देख रहे हो? बोला, बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, जब मैंने घास और बांस के बीज बोए थे तो मैंने उसकी बड़ी देखभाल किया था, मैंने उसे प्रकाश दिया था, मैंने पानी से उसे सींचा था। घास बहुत जल्दी ज़मीन से निकल कर बढ़ने लगी, जल्दी ही चारों तरफ ज़मीन को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस के बीच से भी कुछ भी नहीं निकला था। घास उसके ऊपर कमेंट पास करती थी, लेकिन वह बांस हार नहीं माना। मैं उसमें हर साल लगातार पानी देता रहा। दूसरे साल घास बहुत ही अच्छी और भरपूर हो गई, लेकिन बांस के बीच से कुछ नहीं निकला। उसने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं माना। तीसरे साल भी बांस के बीच से कुछ नहीं निकला। चौथे साल जमीन से छोटा सा अंकुर उभरा। घास के मुकाबले में तो यह छोटा सा अंकुर कुछ भी नहीं था, यानी कि बहुत छोटा था। लेकिन 6 महीनों में बांस 100 फीट तक लंबा हो गया। इसे अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनाने में 3 साल लग गए। इन जड़ों ने बांस को मजबूत बनाया और वो दिया जो इसके जीवन जीने के लिए जरूरी था। भगवान ने कहा, प्यारे बालक, मैं अपने किसी भी जीव को या अपनी रचना को इतनी ही चुनौतियां देता हूं कि वो उसे सहन नहीं कर पाए। इतनी चुनौतियां देता हूं कि वो उसे सहन नहीं कर पाए। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वास्तव में मैं तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए दे रहा हूं। मैंने जिस प्रकार बांस की देखभाल नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मैं अपनी किसी भी रचना को, अर्थात तुम्हें या किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने आप की किसी से तुलना मत करो। बांस का घास की तुलना एक अलग उद्देश्य है, हो भी नहीं सकता। कहाँ बांस कहाँ घास, फिर भी वे दोनों जंगल को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारा समय भी आने वाला है, सबका समय आने वाला है, मुझे पता है यह जरूर आएगा। तुम सभी बहुत ऊपर उठोगे। भगवान ने उस आदमी को कहा। उस आदमी ने कहा, मैं अब कितना ऊपर उठ सकता हूँ, मुझसे नहीं कुछ होगा। भगवान ने कहा, जितना तुम चाहो उतना ऊपर उठ सकते हो और महान बनकर मेरी शोभा बढ़ाओ। वो आदमी वापस आ गया, दुगने उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगा रह गया और फलता वह एक सफल इंसान बनता चला गया। तो दोस्तों, आशा है मेरी इस कहानी की एक एक लाइन आपको, मुझे या किसी को भी ज़िंदगी जीने में मदद करेगी। और याद रखिएगा, कभी हार नहीं मानिए, कभी नहीं, कभी मतलब कभी भी नहीं। याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। ईश्वर कभी भी अपनी रचना को अकेला और दुखी नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।